अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस हमने शुरू कर रखा है, इसकी एक्सरसाइज 4 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 आलमोस्ट एक जैसी हैं, जस्ट इनमें सिंबल का फ़र्क है। और इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो है 10 और 100 और 1000 की टाइप्स से जो है सोल्व करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3 में हम मल्टीप्लाई करवाते थे और उसके अंदर भी सेम ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। इसमें भी हमारे पास सेम 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि पहले हम अब मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवाइड आ गया। बस 10 और 100 और 1000, 10, 100 और 1000 के साथ हम डिवाइड करना सीखेंगे। और दूसरी जो किस्म है उसके अंदर हम एक वैल्यू हमारे पास डेसिमल वाली होगी और दूसरी जो है होल नंबर। और तीसरे सवाल के अंदर दोनों हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम छोटी सी एक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली मशक में हमने सीखा था, जैसे मेरे पास एक कोई डेसिमल है, जैसे 13.48 और 9, इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या होगा। 10 के अंदर एक ज़ीरो है ना, तो हम इसको एक डेसिमल प्लेस आगे ले जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 13489। पहले हमारे पास डेसिमल 3 और 4 के दरमियान था, एक ज़ीरो है, तो हम यहाँ से एक जो डेसिमल प्लेस है ना उसको हम छोड़ के तो आगे ले जाते हैं। अगर ये हमारे पास 100 होता है तो इसका मतलब अब 2 छोड़ के हम आगे लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाता है 348.9। इसी तरह हमने सीखा था कि अगर 3.4 है और इसको हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 100 के साथ, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम अगर नोट करते हैं तो इसमें 2 ज़ीरो हैं और डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही प्लेस है। तो जो बाकी की कम प्लेसेस होती हैं, हमारे पास एक प्लेस कम है क्योंकि हमें 2 ज़ीरो चाहिए। हम क्या करते थे 3.40, इसको इस तरह से शेप बनाने के बाद अब इसको यहाँ पे हम ले जाते थे तो हमारा आंसर आता था 340, ठीक है ना। इसको हमने फिर कहा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डेसिमल लास्ट में हो। यही बातें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, पहले हम जो है डेसिमल को राइट साइड पे दाएं तरफ लेके जाते थे, जो डिवीजन होती है उसके अंदर हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यही सवाल सोल्व कर रहा हूँ ना, 13.489 डिवाइडेड बाय 100, तो पहले डेसिमल यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ, अब हमारे पास ये लेफ़्ट की तरफ डिजिट्स की तरफ जाएगा। तो 2 ज़ीरो सबसे पहले ये इस पे और फिर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13489। और डेसिमल जो पॉइंट है वो 1 और 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये हमारा आंसर है, जिसको हम कवर अप करने के लिए बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने इसमें एक और ज़ीरो कम पड़ गया तो ये 3.4 है, इसको हमने डिवाइड करवाना है 100 से। अब हमारे पास यहाँ पर एक जो डिजिट है वो कम है। हमने पढ़ा था पिछले, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास ये कोई डेसिमल है ना, आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो इस तरफ लगा लें, जितने मर्ज़ी ज़ीरो इस तरफ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी असल वैल्यू 1.2 ही रहती है। तो अब हमने अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यहाँ पे दो ज़ीरो थे, अब एक तो हमारे पास 3 आ जाएगा और दूसरे ज़ीरो के लिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 034 और ये आ जाएगा। और हम जो है मैंने आपको बताया डेसिमल के लेफ़्ट और साइड जितने मर्ज़ी ज़ीरो, तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए 0 1 लगा देते हैं, तो ये हमारा परफेक्शन जो आंसर है वो बन जाता है। अब हम बाकायदा अपनी मशक को सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम जो है सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। अपनी वैल्यू को नीचे लिख लेंगे, 1.8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल का साइन डालेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना जो काम है ना वो करने के बाद आपने सबसे पहले विदाउट डेसिमल ये जो हमारी वैल्यू है ना जिसको हमने डिवाइड करवाना है 418, इसको हमने एज इट इज़ नीचे ले आना है। अब आपने देखना है यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है और साइन डिवीजन का इसका मतलब है अब ये जो हमारे पास डेसिमल का पॉइंट है एक ज़ीरो है तो एक डिजिट बाएं तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ एक डिजिट मूव कर जाएगा और 4 और 1 के दरमियान में ये हमारे पास आ जाएगा। तो 4.18 ये हमारा आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट, इसमें भी आपने क्वेश्चन को नीचे नोट किया, 4.59 डिवाइडेड बाय 100। तो
सेकंड स्टेप में आपने विदाउट डेसिमल जो हमारी वैल्यू है उसको नीचे लिखना है 459। अब आपने देखना है हमारे पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट है, और हमारे पास ये जो ज़ीरो हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। इसका मतलब है हम 2 डिजिट्स क्रॉस करके तो फिर डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे। एक डिजिट हमारे पास 4 हो जाएगा, दूसरा जो डिजिट है उसके लिए हम एक ज़ीरो लगा लेंगे, और ज़ीरो लगाने के बाद ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। और जब जैसे ही हमारा डेसिमल आएगा इसके हम लेफ़्ट साइड पे एक और ज़ीरो लगा के ये हमारा आंसर है। जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी कि बिल्कुल अगर आप ये ज़ीरो ना भी लगाएं फिर भी आंसर एक्यूरेट है। ये जस्ट आप समझ लें कि एक डेकोरेशन के लिए है। अब मैं बकाया क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ फिर उनको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी कि फर्स्ट दो और सी क्वेश्चन, इन पार्ट्स में से फर्स्ट हमारे पास सी है और पहले 2 पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे और ये हमारी जो वैल्यू है उसको साथ में डिवाइज़र को एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। आपने विदाउट डेसिमल अपनी जो वैल्यू उसको लिख लेना है 4 और ये 8, 5 और 8। अब हमने देखना है कितने ज़ीरो हैं, हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, और इसमें डेसिमल की हमने 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है। पहला डिजिट हमारे पास 5 हो जाएगा, और दूसरे डिजिट के लिए हमने एक ज़ीरो लगाया, और तीसरे डिजिट के लिए हमने एक और ज़ीरो लगा लिया। और अब हमारे पास ये जो डेसिमल है ना वो 5 को क्रॉस करके 1 2 3 और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। और एक डेकोरेशन के लिए जो है ना, और एक डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा देंगे जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी किया था। ये इक्वल का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन के बाद हम अपनी वैल्यू को जो क्वेश्चन में दी गई है 6.430 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद हमने अपनी जो वैल्यू है ना जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं 100 से, उसको विदाउट डेसिमल लिख लेंगे 6430। अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1, और हमें ज़ीरो कितने दिए गए हैं, 2। इसका मतलब हमें 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करना है अपने डेसिमल को। पहला डिजिट हमारे पास 6 हो जाएगा, दूसरा डिजिट के लिए हम एक ज़ीरो लगा लेंगे यहाँ पर, और अब ये डेसिमल पॉइंट जो है 6 और 0 को क्रॉस करके यानी कि यहाँ से 6 और 4 के दरमियान से यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिजिट्स को क्रॉस कर देगा क्योंकि 2 ज़ीरो थे हमारे पास। और डेकोरेशन के लिए यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो ना भी लगाएं 0.06 वो भी ठीक है, लेकिन हम ये जो है इसको जगह को खाली नहीं छोड़ते, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा इन सवालात को किस तरह से करना है। 4.14 डिवाइडेड बाय 10, पहले हमने ये लिख लिया। अब इक्वल का साइन डालने के बाद विदाउट डेसिमल इसको लिख लेंगे 4, 1 और 4। अब हमने नोट किया हमारे पास ज़ीरो एक ही है, और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर डिजिट भी एक है। हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट ऐसे ही मूव कर देंगे और ये 4 के यहाँ पे आ जाएगा, और इसको खाली जगह को हम ज़ीरो से फिल कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट एफ़ पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर है हमारे पास 6.17 डिवाइडेड बाय 1000, और इक्वल का साइन डालने के बाद विदाउट डेसिमल हम सबसे पहले लिखेंगे 617। अब हमारे पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट है, हमने शिफ्ट कितने डिजिट करने हैं, 3। तो पहला डिजिट हमारे पास 6 हो जाएगा क्योंकि 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पहला डिजिट 6 हो गया। दूसरा हमारे पास एक ज़ीरो लगाया, अब 2, और तीसरा एक और ज़ीरो लगा दिया। अब हमारे पास 600 ये 3 डिजिट्स जो है ना ये डेसिमल क्रॉस करके तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगा देंगे, और ये हमारा आंसर है। लास्ट में हमने एक ज़ीरो लगाना ही है, और ये वाले ज़ीरो हमने इस वजह से लगाए हैं ताकि हम अपनी डिजिट्स की कमी को पूरा कर सकें जितने हमें डिवाइज़र में ज़ीरो हैं। इसी तरह जी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास है 2.43 डिवाइडेड बाय 100, और इक्वल का साइन डालने के बाद अब हम देखें अगर तो इसमें जो विदाउट डेसिमल है वो है 243। अब हमारे पास 0 2 है, और डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे डिजिट 1 है। इसको हम 2 करने के लिए एक साथ में 0 लगाएंगे। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हो गए, तो डेसिमल का पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा 2 और 0 के बाद यहाँ पे साथ में एक और 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम एच पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये हमारे पास 71.4 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे, विदाउट डेसिमल अपनी वैल्यू को लिख लेंगे 714। अब हमारे पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर 2 डिजिट्स हैं और 0 हमारा एक ही है, तो सिर्फ ये एक डिजिट जो 1 है ना इसको क्रॉस करके 7 और 1 के दरमियान में हमारा डेसिमल आ जाएगा 7.14, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई पार्ट है हमारे पास, सोल्यूशन लिखेंगे, वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हमारी दोनों वैल्यूज़ 4.24 डिवाइडेड बाई 100 इस तरह आ जाएंगी। इक्वल का साइन डालने के बाद विदाउट डेसिमल हम 424 लिख लेंगे। अब हमने नोट किया कि डेसिमल पॉइंट के साथ हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट है, ज़ीरो हमारे पास 2 है, तो पहला हमने 2 डिजिट क्रॉस करके शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। पहला हमारे पास 4 हो जाएगा, दूसरा हमारे पास एक 0 खुद से लगा देंगे। अभी डेसिमल पॉइंट जो है ना यहाँ से एक शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ एक खुद से 0 मज़ीद लगा के, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 सोल्व है। अब क्वेश्चन 2 जो है वो मैं रेडी कर लूँ, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली जो है हमारे पास जो क्वेश्चन 2 का सेटअप है वो रेडी हो चुका है। क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के अंदर डेसिमल होगा, और जो सेकंड वैल्यू है उसके अंदर डेसिमल नहीं होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया। लेकिन क्वेश्चन 1 में जो सेकंड वैल्यू थी वो सिर्फ 1 और 0 की शक्ल में थी, यानी कि 10, 100 और 1000। 10, 100 और 1000 के अलावा और कोई इसमें जो है ना थर्ड टाइप नहीं थी, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 हो। अब इसके अंदर हमारे पास अगेन डेसिमल नहीं है, लेकिन ये 1 और 0 की बजाय अदर जो डिजिट्स हैं वो होंगे। 2 हो गया, 55 हो गया, 3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 3.40 ये मैंने लिख लिया। सोल्यूशन से आपने आगाज़ करना है। सोल्यूशन से आगाज़ करने के बाद आपने जो है इस तरह से डेसिमल का साइन, जैसा कि हम क्वेश्चंस को करते हैं, वो कर लेना है। फिर आपने जो हमारे पास डिवाइडेंट है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3.40, जो डिवाइज़र है वो बाहर आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये हम हमेशा से करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम इसको सोल्व करने के लिए जस्ट आप अपने माइंड में भी डेसिमल को इग्नोर करें और आप यही समझें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 340। अब हम इसको 340 को सोल्व करते हैं। लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा ना, उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा कि डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है। जैसा कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में बताया था कि इन क्वेश्चन 2 के अंदर कि अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में हमने वहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना था जिसके आगे 2 डेसिमल प्लेसेस हों। तो उसका तरीका ये था कि हम सीधे हाथ से 1, 2 काउंट करके तो डेसिमल पॉइंट लगाते थे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं तफसील से। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास सिंगल डिजिट, अंदर हम सिंगल डिजिट को कंसीडर करेंगे, 34 को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 को। तो 3 2 का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 का टेबल में 1 पर 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब ये 1 हमारे पास स्मॉल है, 2 से छोटा है। इसको बड़ा करने के लिए अगला डिजिट हम नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब 2 के टेबल में 14 आता है हमारे पास 7 पे, 2 7 दा 14। तो माइनस करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 0 ये हमारे पास क्वेश्चन का 0 है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। इसी जैसे ये हम 4 को नीचे लेके आए थे, तो ये 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 2 के टेबल में 0 आता है, 0 के ऊपर 2 0 0, और ये हमारे पास अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम 2 0 0 नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो 0 ये हमारे पास माइनस करने से आया है, और ये वाला जो 0 था ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसके साथ हमारे पास यानी कि 340 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 170 आता है, लेकिन ये 340 नहीं था, ये था 3.40, ठीक है ना। यानी कि 3 रुपये 40 पैसे या 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इस तरह ये एक डेसिमल की वैल्यू थी। अब आपने देखना डेसिमल पॉइंट के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं। तो अगर 2 हैं, इधर से आपने उल्टे हाथ से 2 काउंट कर लेना है, 1 और 2, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना है, ठीक है ना। यानी कि आपने देखना डेसिमल पॉइंट के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। और आंसर के अंदर फिर आपने अपने दाएं हाथ से 1 और 2 काउंट करके, अब इसमें भी डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी, और ये हमारे पास एक प्रोसेस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। आप हर क्वेश्चन की वीडियो देखें, प्रोसेस देखें, आपको ये सारे जो तरीके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट के लिए हमारे पास दिया गया 5.73 डिवाइडेड बाय 3। तो अगेन हम जो है सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, अपनी जो सिंबल है उसको ड्रा कर लेंगे 5.73, और ये हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 3 का टेबल 2 पे पढ़ें तो 6 आता है, इसका मतलब है हम 1 पे जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 3 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए 7 नीचे ले आते हैं, 27। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे, 3 9 27। तो क्रॉस यहाँ पे अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 आया था। तो उस 0 को लिखें ना लिखें एक ही बात है, अगला हम जो नंबर है वो नीचे ले आते हैं। अगर आप इसको लिख भी लेंगे, जैसे लिख भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 0
हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रखता, ये रहेगा 3, ठीक है ना। इसके आप चाहे लेफ़्ट साइड पे 1000 ज़ीरो भी लगा देंगे ना, फिर भी ये 3 रहेगा। अब 3 के टेबल में 1 पे आता है, 3 1 ज़ा 3, और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपने देखना डेसिमल पॉइंट का कि कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं। अब यहाँ से आपने राइट साइड से 2 काउंट कर लेनी है प्लेसेस, 1 2, और फिर जो है डेसिमल पॉइंट को लगा देना है। अब बकाया क्वेश्चंस को हम अगली शीट पे सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रहा ABCDEF GH और I, और इसके साथ ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के। और अगले पेज पर जाने से पहले एक छोटा सा काम आप मज़ीद कर लें। आपने सिंपल ये क्या करना है, 3 पॉइंट, इस जो क्वेश्चन होगा ना, ये क्रॉस के बाद अगेन क्वेश्चन को लिख लेना है 3.40 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल का साइन डालने के बाद ना, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ना 1.70, ये लिख के इसके साथ आंसर डाल देना। बस एक छोटा सा काम करना है, आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा। अब है हमारे पास 5.73 डिवाइडेड बाय 3, इक्वल का साइन डालने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है ना 1.91, तो ये आप जो है ना आंसर, ठीक है, बिल्कुल आप सामने भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, ये आप आंसर डाल लेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे पास रेडी हो चुके हैं, सी और डी। सी पार्ट है हमारे पास 5.05 डिवाइडेड बाय 5। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम अपने सिंबल को ड्रा कर लेंगे, जो कि डिवीजन के क्वेश्चंस में हम करते हैं। 5.05 ये हमारे पास डिवाइडेंट है, ये डिवाइज़र है हमारे पास 5। अब हम फ़िलहाल इसको डेसिमल को इग्नोर करते हैं, तो ये हमारे पास 505 है। 5 सिंगल डिजिट है, अंदर सिंगल डिजिट हमारे पास 5 कंसीडर करेंगे। अभी हम 50 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बाय सिंगल डिजिट है, तो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। 5 के टेबल में 1 पे 5 आता है, ठीक है। जब ज़ीरो आ रहा हो ना डिवाइड करने के बाद, वो आप ज़ीरो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अगर यहाँ पे 2 3 हो तो फिर आप लिख सकते हैं। खैर ये हमने ज़ीरो माइनस आने के बाद ज़ीरो आ रहा है। अब हम इस ज़ीरो को तो इससे सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम जब एक डिजिट है ना उसको हम मज़ीद नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब ये जो 0 है ना, ये 5 के टेबल में हमने चेक करना है कब आता है। अगर मैं 5 1 ज़ा 5 पढ़ूँ ना, तो ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है। और अगर मैं 5 1 ज़ा पढ़ूँ तो वो बड़ा हो जाएगा हमारे पास। इस 0 को सोल्व करने के लिए ना हम 5 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे। 5 का टेबल 0 पे पढ़ा तो ये हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि इस 0 में और इस 0 में फ़र्क है। ये 0 माइनस करने से आया, ये वाला 0 अब हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। इसको सोल्व करना ज़रूरी होता है, इसको सोल्व करना ज़रूरी नहीं होता। अब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता 5 0 0 फिर माइनस करके ये वाला वैल्यू नीचे ले आऊँ, क्योंकि ये हमारा माइनस करने से आता है। इसको तो आप ना भी लिखें तो खैर ये 0 क्वेश्चन का था, हम नीचे लेके आए। अब 5 का टेबल हम 1 पे पढ़ें तो वो बड़ा हो जाता है, तो 0 पे पढ़ा 0 आ गया। अब वही बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे ना तो ये 0 आ जाएगा। अब ये वाला 0 है, इसको मैं मज़ीद नहीं कर सकता कि 5 0 0, क्योंकि ये माइनस करने से आया, और ये वाला जो 0 है ये हमारे पास क्वेश्चन में से आया था। अब ये 0 छोटा है ना, तो बजाय इसके कि मैं इसको भी 5 0 0 से सोल्व करूँ, ये वाला 0 माइनस होने से आया। इसको बड़ा करने के लिए मैं जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू उसको नीचे ले आता हूँ। अब 5 के टेबल में हमने देखना है 5 कब आता है, तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हमने देखना डेसिमल के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं। यहाँ से हम राइट साइड से ना 2 काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ पे एक ये लगा देंगे। इसके साथ ही हम नीचे अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 5.05 डिवाइडेड बाय 5, इक्वल का साइन और 1.01, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। 2.2 डिवाइडेड बाय 55, ये काफ़ी ज़्यादा टफ भी है, और जब आपको समझ लेंगे आसान भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें देखें ये 22 है हमारे पास, क्योंकि अभी हम डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं सोल्व करते वक्त, और बाहर 55 है। तो आमतौर पे आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे ये 505 और बाहर छोटा नंबर है। अब इसमें हमारे पास जो है ना बाहर जो है वो बड़ा नंबर है, अंदर 22 है। फ़िलहाल तो हम इसको 22 ही कंसीडर करेंगे ना। अब मैं पहले देखता हूँ तो बाहर हमारे पास डबल डिजिट है। अगर अंदर मैं एक डिजिट देखूँ, ये 2 है, और ये हमारे पास ये भी 2 है। अब इसके आगे मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है, मैं 22 ही कंसीडर। जैसे देखें आप, यहाँ पे 0 था ना,
तो फिर मैं ज़ीरो को ही नीचे ले आया, ठीक है, मैंने ज़ीरो को ही सोल्व किया। अभी हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास ये 22 है, तो मैंने देखना 55 के टेबल में 22 कब आता है। तो 55 का टेबल यहाँ पे भी अगर मैं 5 का टेबल 1 पे पढ़ता ना तो 5 आ जाना था, 0 में से 5 माइनस नहीं होना था। अब अगर इधर भी मैं 55 का टेबल 1 पे पढ़ता हूँ ना 55, तो 22 में से 55 माइनस नहीं होता। इसका मतलब मैं 1 से भी छोटी कोई चीज़ लिखूँगा और 1 से छोटी चीज़ हमारे पास 0 ही बचता है बाकी। तो 55 को जो है ना मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, 55 को ये 0 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये 22 के नीचे, यानी कि ये देखें ये 55 और 0 0 5 0 0 5 0, तो ये हमारे पास दोनों 0 आ गए। अब जब मैं माइनस करता हूँ ना, 2 में से 0 माइनस किए 2, और ये वाला 2 में से 0 माइनस किए 2। अब आप जो है ना, क्योंकि ये चीज़ माइनस करने से आई है, ठीक है, इसको हम जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ होती है ना उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, ये माइनस करने से आई है। अब हम आम तौर पे क्या करते हैं, अगली वैल्यू को नीचे ले आते हैं। अब आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये 1.3 है, इसको हम जो है ना जितने मर्ज़ी दाएं बाएं ज़ीरो लगा लें डेसिमल के केस में, ठीक है ना। अगर मैं 13 लूँगा ना, इसके मैं दाएं पे 0 लगा लूँगा, ये 130 बन जाएगा, 1300 बन जाएगा। बात हो रही है डेसिमल के केस में। अब आप इसके जितने मर्ज़ी 0 लगा लें ना, जैसे ये है, जैसे 1.30 है, जैसे 01.3 है या 1.300 है, इन सब का मतलब फिर भी रहेगा 1.3 ही। अब इसके मतलब ये है कि हमारे पास ये 2.2 है हमारे पास, ठीक है ना। ये बेसिकली ये 22 नहीं है, इसको हम 2.2, क्योंकि ये डेसिमल का क्वेश्चन है। अब ये 2.2 है हमारे पास, ठीक है ना, जैसे कि ये 2.2, तो 2.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 0 लगा लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यही 0 हम जो है नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास बन गया 220। अब हम चेक करते हैं 55 के टेबल में 220 कब आता है। तो ये हमारे पास आएगा 4 से मल्टीप्लाई कराने से, ठीक है। आप 2 से मल्टीप्लाई कराएँ, 3 से कराएँ, और आप चेक करेंगे ना तो एक वक्त आएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कराएँ ना, 4 5 द 50, 4 का टेबल 5 पे पड़ा 20 आएगा, 20 का 0 नीचे 2 कैरी हो जाएगा, 4 का टेबल 5 पे पड़ेंगे 20 में 2 ऐड किए 22, ठीक है। तो अब हम जो है 55 का टेबल जब 4 पे पढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ गया 220। अब हम माइनस करेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं तो, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारे पास एक नंबर है ना 3, इसको ये देखें, मैं आपको ना ये देखें, मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट और 3.0, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम 3 पॉइंट और 3.0, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिख लेंगे ना, उसका मतलब एक ही है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 का आज सुनाई का टेस्ट है, और रोल नंबर 1 का जो नाम है ना बच्चे का, मैं कहता हूँ कि जी अहमद का आज टेस्ट है। अब अहमद मैं बोल दूँ या रोल नंबर 1 बोल दूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं हो। इस तरह इन तीनों का कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 04, ठीक है। इसका मतलब है 04 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 04 पॉइंट, और 04 पॉइंट इसको मैं हम ऐसे भी लिख सकता हूँ 04.0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे 3.0 में कोई फ़र्क नहीं है ना, इसी तरह 04 पॉइंट और 0.0 में कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी हमारे पास जैसे देखें, अभी हमारे पास जो ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये हमारे पास था, इसके आगे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने जो अपना दाएं हाथ से काउंट करना है ना, तो जो ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ये चीज़ आपने एक जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थी पॉइंट के आगे, तो हमने 2 काउंट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारे पास 2 है, तो हम पहले 4 को काउंट करेंगे 1, 0 को काउंट करेंगे 2, और ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया था कि जब हम लास्ट में पॉइंट लगाते हैं उसके आगे हम एक 0 भी लगा दें तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास एक प्रॉपर इसका सोल्यूशन है। आप इसको एक से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब आपने आंसर में लिख देना है 2.20
डिवाइडेड बाय 55 और इसमें आंसर आ जाएगा 0.04 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट मैं रेडी कर लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारे पास ई क्वेश्चन है 3.66 डिवाइडेड बाय 3। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के बाद जो है हम अपनी वैल्यू को इस तरह से अरेंज कर लेंगे 3.66 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमने डेसिमल को इग्नोर करना है, 366 है जस्ट। तो हम 3 को सिंगल डिजिट है इसके साथ सोल्व करेंगे, ये भी डिजिट है। 3 के टेबल में 1 पे 3 आ जाएगा और माइनस करेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट हम जो वैल्यू है उसको नीचे ले आते हैं, वो है हमारे पास 6 और 6 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई कराएं 3 को तो 6 आ जाता है। अगेन माइनस करेंगे हमारे पास 0 और ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास नीचे आ जाएगी 6, ठीक है। अब 3 के टेबल में 2 पे अगेन हमारे पास 6 आता है और ये भी हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब हमने देखना डेसिमल के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 है। तो राइट साइड से हम 1 और 2 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल का साइन लगा देंगे और आंसर के लिए हम लिख देंगे यही 3.66 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल का साइन 1.22 और ये हमारा आंसर है 1.22। नेक्स्ट हमारे पास एफ़ पार्ट है। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे और सिंबल को ड्रा कर लेंगे। अंदर आएगा हमारे पास 57.8, बाहर आएगा 34। बाहर डबल डिजिट है, अंदर भी हम डबल डिजिट को सोल्व करेंगे। मैं 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो हमारे पास आता है 68, 2 4 द 8, 2 3 द 6। 68 57 से बड़ा है तो हम 2 पे नहीं जाएंगे, 2 से पीछे हमारे पास 1 होता है, 1 पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 23 जो है ये हमारे पास 34 से छोटा है, इसको तो हम डिवाइड नहीं करा सकते। अगला नंबर नीचे ले आते हैं, वो हमारे पास 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 238 को अब हम 3 4 का टेबल जो है चेक करते हैं कि 3 4 का टेबल में 238 कब आता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ना रैंडमली 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 68, ये बड़ा छोटा है। अब मैं 334 को ना मिसाल के तौर पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 4 द 22 कैरी, 5 3 द 15 और 16 170 आया। अभी भी बहुत छोटा है। अब मैं थोड़ा सा और रैंडम चलता हूँ, 34 को 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। जैसे ये अगर तो बड़ा नंबर आ गया तो मैं 6 से करवा दूँगा और अगर छोटा नंबर आ गया तो 8 से करवा दूँगा। 7 4 द 28 2 कैरी और 7 3 द 21 में 2 7 का टेबल 3 से पढ़ेंगे 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 और ये हमारे पास पूरा, और ये आपका पूरा आना भी चाहिए ताकि हमारा नीचे क्रॉस आ सके। तो अब 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 34 को तो हमारे पास 238 पूरे का पूरा आ जाता है। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, क्रॉस लिख लें, एक ही बात है। अब देखें डेसिमल पॉइंट का कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, सिर्फ 1 है। तो अब आप राइट साइड से एक डिजिट काउंट करें और उसके बाद जो है इसका मतलब ये होगा कि इधर भी डेसिमल पॉइंट का कि 1 डेसिमल प्लेस, इधर भी 1 डेसिमल प्लेस। तो ये हमारे पास 2 के एफ़ का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ़ के बाद जी और एच। तो ये हम सोल्व कर लेते हैं 2 का जी पार्ट। 2 का जी है हमारे पास 80.6 डिवाइडेड बाय 4। इसको पहले सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा इसमें 80 अंदर 80.6 और 4 बाहर। सिंगल डिजिट है, सिंगल से सोल्व कर लेते हैं। 4 2 द 8 माइनस किया 0, ये 0 छोटा है, अगला नंबर नीचे ले आते हैं, 0 आ गया। अब ये भी हमारे पास 0 है तो लेकिन इस 0 को हम क्योंकि ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है, तो अगला नंबर लाने की बजाय हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 के टेबल में 0 पे पढ़ेंगे तो ये वाला 0 सोल्व जो है ना, इसको थोड़ा बड़ा डाल देते हैं हम, ये भी माइनस करने से बड़ा, ठीक है ना। अब 4 0 था 0, ठीक है। अब माइनस करने से 0 आ गया, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला 0 क्वेश्चन का 0 था। अब ये 0 छोटा है, अब मैं नेक्स्ट नंबर नीचे ले आता हूँ तो वो 6 आ जाएगा इस तरह से। अब 4 के टेबल में हमारे पास 6 नहीं आता तो 4 1 द 4 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब वही बात के 3.2 है तो इसकी जगह पे हम 3.20 लिख दें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब 80.6 है, 80.6 की जगह पे अगर हम 80.60 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ज़ीरो हम नीचे ले आते हैं क्योंकि ये ज़ीरो हमने खुद लगाया। तो अब 4 के टेबल में 20 आता है हमारे पास 5 पे, तो 4 5 दा 20 हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। डेसिमल पॉइंट का कि कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं, 1 और 2 काउंट किया और हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आंसर है हमारे पास 20.15। आंसर में हम लिख देंगे 80.6 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल का साइन साथ में हमारे पास 20.15 और यही हमारा आंसर। बस आपने ये चीज़ याद रखनी, अगर 4.6 है ना, इसको मैं 4.60 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 4.600 लिख दूँ, अगर भी यहाँ पे भी हमारे पास सोल्व बनाना होता तो मैंने एक और ज़ीरो भी साथ लगा देना था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो वो रहना 4 लेकिन अगर ये पॉइंट ना हो 46 हो, फिर आप अगर 6 के आगे ज़ीरो लगाएंगे ना तो फिर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये 46 है और ये 446 है। लेकिन अगर डेसिमल हो तो फिर जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें, दाएं तरफ या बाएं तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सादा नंबर है उसमें सिर्फ हम बाएं तरफ लगा सकते हैं, जितने मर्ज़ी ज़ीरो वो 46 ही देगा, दाएं तरफ लगाएंगे तो वो 460 4600 बनता चला जाएगा। खैर ये हमारे पास जी पार्ट सॉल्व हो चुका है। जी के बाद हम चलते हैं एच पार्ट की तरफ। तो एच के लिए हम ये 2 का एच पार्ट, एच है हमारे पास 8.19 डिवाइडेड बाय 18, 8.19 डिवाइडेड बाय 18। तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन से आगाज़ होगा, इस तरह से ये सिंबल आ गई हमारी 8.19 और 18। अभी हमारे पास 819 है और ये 18 है, बाहर डबल डिजिट है, अंदर हम 8 को सोल्व नहीं कर सकते, 1 को साथ मिलाएंगे तो 81 हो जाएगा। अब मैं 18 का टेबल ना रैंडमली पढ़ता हूँ कि मेरे पास जो है ना 18 के टेबल में 81 आ जाए या इसके करीब करीब। मैं 18 को ना 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 8 द 24 2 कैरी और 3 1 द 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 554। अभी भी ये छोटा है 81 से, तो इसका मतलब ये मैं 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 4 8 द 32 3 कैरी, 4 1 द 4 और 3 7 72। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो वो हमारे पास 81 से बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए चीज़ आसान होती है। 5 8 द 40, 4 ऊपर, 5 1 द 5 और 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 90 81 से बड़ा है ना। हम 5 की बजाय इस 5 से पीछे जो नंबर है ना 4 उससे सोल्व करेंगे। 18 का टेबल हम 4 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 72। अब ये 81 में से 72 माइनस करना है, यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, जस्ट हम ये इसका सोल्यूशन के लिए फ़िलहाल इसको 81 बोल रहे हैं। अब 8 में से 1 इसको हम बारो करेंगे 10, ये क्योंकि ये हमारे पास 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है, इसके पास 8 10s मौजूद हैं, एक 10 ये इस 1 को दे देगा तो 10 + 1 हो जाएगा 11। यहाँ पे बकाया 7 10s बच जाएंगे। 11 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, वो आप लिखें ना लिखें कोई बात। अब ये 9 है तो 9 18 से छोटा है, अगला जो डिजिट है उसको नीचे ले आते हैं, ये 9 आ जाएगा 99। अब हमने अभी 5 पे चेक किया था तो हमारे पास 90 आया था, तो क्लियरली 6 पे मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो 99 से बड़ा हो जाएगा। हम 5 पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 18 का टेबल 5 पे पढ़ लेते हैं। 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब जो है ना हमने इसको अभी मज़ीद सॉल्व करना है, तो यही बात जो मैंने आपको बताता हूँ, 4.6 हो, 4.60 हो, 4.600 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 8.19 हो या 8.190 हो, हमारी वैल्यू 8.19 ही रहेगी। अब मैंने खुद ज़ीरो यहाँ पे जितने मर्ज़ी चाहूँ लगा सकता हूँ क्योंकि डेसिमल क्या हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। अगर ये डेसिमल यहाँ पे ना हो तो फिर हम ज़ीरो नहीं लगा सकते, तो मैंने एक ज़ीरो लगा लिया। अब इस ज़ीरो को जो है ना मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 और 90 ही तो हमारे पास अवेलेबल है 5 पे। तो 18 का टेबल अब हम 5 पे पढ़ेंगे ना तो ये 90 जो है वो पूरे का पूरा आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं डेसिमल के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल पॉइंट के आगे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है ना। चाहे ये ज़ीरो हमने खुद लगाया लेकिन इसी ज़ीरो की वजह से हमें आंसर मिला है ना। तो 1 2 3 यहाँ पे भी हम जो है ना 1 2 3 दाएं तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 और ये हम लगा देंगे। और जब भी हमारे पास डेसिमल लास्ट पे आ रहा हो ना, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, हम अगर इधर डेसिमल है इसके साथ ज़ीरो लगा देंगे, अगर ये लेफ़्ट साइड पर आया है तो इसके साथ ऐसे ज़ीरो लगा देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा
8.19 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल का साइन और साथ में ये जो हमारे पास आंसर है 0.455, ये हमारा आंसर है। अगली शीट पे जाने से पहले ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सी पार्ट है, आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ई पार्ट है और ये हमारे पास जी पार्ट है और ये हमारे पास डी पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एफ़, ठीक है, और ये हमारे पास एच पार्ट है और ये हमारे पास फुल शीट है। तो फाइनली हमारे पास जो आई पार्ट है 62.4 डिवाइडेड बाय 52, इसको हम सोल्व करते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डेसिमल और डिवीजन के बाद ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल मौजूद नहीं है। 62.4 को अंदर लिखेंगे, 52 को बाहर। थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करेंगे ये 624 ही है हमारे लिए। जब लास्ट में सॉल्व कर लेंगे तो अभी हमें उसके 624 के हिसाब से सॉल्व करना है। 52 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 2 2 द 4, 2 5 द 10, 104 आएगा, वो 62 से बड़ा हो जाएगा। डबल डिजिट है 52, ये भी डबल डिजिट है 62, तो इसको हम 62 से ही सोल्व करेंगे, 4 के साथ शामिल नहीं करेंगे। तो 52 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 52। 2 में से 2 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब ये जो 10 है ये 52 से छोटा है, अगला जो डिजिट है वो नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 104। अब हमने 52 के टेबल में ये तलाश करना है कि जो 104 है वो पूरे का पूरा आए या फिर छोटा। तो अभी मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया था कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 द 4 और 2 5 द 10, तो हमारे पास वो 104 आता है। तो इसको हम 52 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 104 और ये हमारे पास क्रॉस आ गया। अब आप अगर नोट करें तो डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो दाएं तरफ से आप एक नंबर काउंट करके और ये डेसिमल का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2। तो आप जो है यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, मैं लाइन को बचाने के लिए ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लें तो भी चलें, हम नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कहाँ पे लिखें। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड का साइन 52 इक्वल का साइन और साथ में आंसर आ जाएगा 1.2 और ये हमारे पास आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर पहली वैल्यू के अंदर डेसिमल और दूसरी वैल्यू में डेसिमल नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है। 3 का ए पार्ट 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपस में सेम थे। इनमें क्या फ़र्क था कि इसमें सिर्फ 10, 100 और 1000 आ रहा था, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं थी। और 2 के अंदर 10,000, 10, 100,000 के अलावा बाकी के नंबर थे और दोनों में डिवीजन के बाद हमारे पास डेसिमल देखने को नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसमें अब पहली वैल्यू में डेसिमल है, पहली वैल्यू में डेसिमल है, पहली वैल्यू में डेसिमल है, ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर है। और जो सेकंड वैल्यू है इसमें डेसिमल नहीं था, थर्ड क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू में भी डेसिमल आ रहा है, बस ये छोटी सी चेंजिंग है। तो अगर ये हमारे पास डेसिमल आ रहा है और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं इस डेसिमल को मिटा दूँ तो इसके अंदर डेसिमल रहे और इसके अंदर से डेसिमल मिट जाए, इसके अंदर से डेसिमल मिट जाए, दूसरी वैल्यूज़ में से डेसिमल मिट जाए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। और जब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा तो फिर इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसको जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। अब कोई भी डिवीजन की चीज़ हो, जैसे मैं लिखूं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 15/3 15 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 15/3, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो इसको भी हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म लिख लेते हैं। इसको हम लिख देंगे 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। पहला काम हमने ये कर लिया। अब आपने जब इधर तक पहुंच जाना है ना, अब आपने इसका ये डेसिमल रिमूव करना है। उसका तरीका ये है कि आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, ये बटा डाल देना है, ठीक है, 1 और 1 डाल देना है, ठीक है। अब आपने इसके आगे 0 डालने हैं, वो हर क्वेश्चन में अलहदा होंगे। कितने? जो नीचे हमारे पास जिसका हमने डेसिमल रिमूव करना है ना, उसके बाद आपने देखना है डेसिमल पॉइंट करके कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट करके सिर्फ 6 है,
एक ही है, यानी कि 6 1 है, 1 डेसिमल प्लेस है। इसका मतलब है हम इस 6 को 0 से बदल देंगे, ठीक है ना। और जो काम नीचे किया वो ऊपर भी कर देंगे। अब बस ये छोटा सा काम है, आपने इसको क्वेश्चन को नीचे लिखा, इक्वल का साइन डालने के बाद फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है 1/1 से, और 1 के साथ 0 वो डालने हैं आपने जितना डेसिमल पॉइंट के आगे। अब ऊपर नहीं आपने देखना, 92 को नहीं देखना, बटे के नीचे वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2.92 मल्टीप्लाई बाई 10 और 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 3 में हमने क्या किया था, जब डिवीजन के क्वेश्चन हो तो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ चलता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो जैसे कि एक्सरसाइज 3 में हमने किया था, तो जो डेसिमल का साइन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, ठीक है। तो ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ से उठ के 9 के आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से शिफ्ट होकर 6 के आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 पॉइंट, ठीक है ना, इस तरह से। और पॉइंट के आगे हमारे पास ये 0 ये है, इसको हम वापस जो है इस शक्ल में लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.2 डिवाइडेड बाय 16। मैंने आपको बताया था कि 3 हो, 3 पॉइंट हो, 3.0 हो, एक ही बात है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 16.0, जैसे 3.0 है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने 16.0 की जब पॉइंट डेसिमल का साइन लास्ट में हो ना, उसको हम रिमूव करके लिख सकते हैं, तो मैंने ये 16 बना लिया। अब ये वो काम है कि हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 2 वाली शक्ल बन गई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास है 29.2 और ये 16 है। आपने थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये 292 है। अब 16 का टेबल अगर 2 पे पढ़ें तो 32 आता है, 29 से बड़ा हो जाएगा। तो 16 का टेबल हम 1 पे पढ़ते हैं, तो ये 16 का टेबल 1 पे पड़ेगा, हमारे पास 16 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये 13 है और 13 16 से छोटा है, 2 को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 132। रैंडमली हम जो है 16 का यानी कि 16 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं कि 132 मिल जाए। मैं इसको बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 6 से। 6 6 था 36, 3 कैरी हो जाएगा, और 6 1 था 6 और 96। अभी भी ये छोटा है 132 से, तो अब मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 8 6 था 48, 4 कैरी, 8 1 था 8, 8 में 4 किया तो 128। तो क्लियरली 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो 132 से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं 16 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128, ये हो जाएगा। अब 3 में से एक बारो इसको देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। यहाँ पे हमारे पास 3 में से 2 टेंस बाकी बच जाएंगे। 12 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, और ये 0 है, ये भी 0 है, ये आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। अब ये 4 है हमारे पास जो कि 16 से छोटा है, और हमें मालूम है कि 3.5 हो तो इसको हम 3.50 लिख सकते हैं, 3.500, जितने मर्जी 0 लगाएं वो लिख सकते हैं। तो 29.2 को अगर हम 29.20 लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमने 0 खुद से लगा दिया। अब ये वाला जो 0 है ना, ये हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। 16 के टेबल में हमारे पास 40 नहीं आता, लेकिन जो है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास आता है 32 इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से बड़ा हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 में से इसको बारो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 10 में से 2 माइनस किए हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और अभी भी हमारे पास ये क्रॉस नहीं आया, तो पॉइंट 29.2 हो उसको हम 29.20 लिख सकते हैं, 29.200 लिख दें, 000 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक और 0 लगा लिया और वो 0 हम नीचे ले आए, तो अब 80 है। अब हमने चेक करना है कि 16 के टेबल में 80 आता है, तो 80 हमारे पास 16 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएँ ना, ये देखें 16 को 5 के साथ, 5 6 था 30, 3 कैरी, 5 1 था 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि 16 के टेबल में जब हम 5 पे जाएंगे तो हमारे पास 80
आ जाएगा, ये क्रॉस हो गया। अब आपने देखना है डेसिमल पॉइंट के आगे हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस बन रही हैं, 1 2 3। अगरचे हमने ये ज़ीरो खुद लगाए, लेकिन इन ज़ीरो के बगैर हमारा आंसर नहीं आ रहा था, और ये ज़ीरो हम लगा भी सकते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे भी हम 1 2 3 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल का साइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.825। तो ये जो हमने काम किया था ना, इसके नीचे अब हम लिख देंगे अपना आंसर 1.825, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन यह कि बेहद आसान में, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो स्टूडेंट्स को समझ ना आए। बी पार्ट है हमारे पास 7.7 और डिवाइडेड बाय 3.5, दोनों में डेसिमल आ रहा है। हमें तो एक डेसिमल से सॉल्व करना आता है, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। आगाज़ करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इक्वल का साइन डालने के बाद हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, 7.7 डिवाइडेड बाय 3.5। इतना काम करने के बाद हमने इसका ये नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का डेसिमल रिमूव करना है। तो क्रॉस डालने के बाद 1/1 लिखेंगे। अब डेसिमल के आगे कितने, एक ही प्लेस वैल्यू है, यानी कि 5 सिंगल है, तो एक 5 है, एक डिजिट है, ठीक है ना। तो एक चीज़ है, इसको 5 को मिटा के हम 0 कर देंगे, और जो काम नीचे किया वो ऊपर कर देंगे। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77.7 मल्टीप्लाई बाई 10 और 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10। एक्सरसाइज 3 वाला काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, अब एक 0 है, तो ये 7 के आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70 जो है ना। चलो इसके हम ये देखें 77, और ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और जब भी पॉइंट लास्ट में जाए ना, उसके आगे हम 0 लाजमी लगाते हैं। ये हो गया, इसका पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 35.0। नीचे से हमारे पास ये जो चीज़ आई है ना, ऊपर वाला जो है ना हमारे पास 77.0 डिवाइडेड बाय इस, ये हम वही चीज़ के, अगर हमारे पास 3 जो है ना, मिसाल के तौर पर 34 है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34 ठीक है, 34.0, ये तीनों हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें तो नीचे डेसिमल को मिटाने के लिए सारा काम किया है ना। तो 34 है, इधर 35 की हम ये जो पॉइंट है ये मिटा के सिंपल वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। अभी ये हमारे पास एक डेसिमल है, और ये हमारे पास विदाउट डेसिमल है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 77.0 और 35 बाहर। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कहाँ तक जाते हैं। 2 5 10, 1 कैरी 2 3 6, 6 में 1 ऐड किया 70। तो क्लियरली अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 77 से बड़ा हो जाएगा। 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 70, माइनस करेंगे 7 आ गया। अब 7 छोटा है, 0 नीचे ले आते हैं, तो 0 नीचे ले गया तो 35 के टेबल में 70, अभी हमने चेक किया 2 पे आया, तो 35 का टेबल जब 2 पे पढ़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 70, माइनस करेंगे क्रॉस। मज़ीद हमें कोई काम करने की, डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1, इसका मतलब इधर से भी हम 1 काउंट करके तो ये लगा देंगे, तो 2.2 हमारा आंसर है। इसके नीचे हम अपना आंसर लिख देंगे 2.2, और यही हमारा आंसर है। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये पिछले सवाल का आई पार्ट, ये हमारे पास जो है 3 का ए पार्ट, और ये हमारे पास बी पार्ट। तो फाइनली जो है तीसरे का हम सी पार्ट 4.37 और 1.9 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास जो है शीट पर रेडी है। तो सॉल्यूशन के बाद हम जो हमारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे। 4.37 डिवाइडेड बाय 1.9। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 4.37 डिवाइडेड बाय 1.9। तो इतना काम करने के बाद अगला स्टेप है हमारे पास, हमने इसको 10, 100 या 1000 से डिवाइड करवाना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास डिनोमिनेटर पे। हमने ऊपर वाले इसको नहीं देखना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को देखना है। पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डेसिमल की जो प्लेस है, एक ही डेसिमल प्लेस है 9 है, तो इस 9 की जगह पे हम एक ही ज़ीरो डाल देंगे। अगर यहाँ पे 92 होता तो हमने 100 बना देना था, ठीक है ना। तो एक
जो है वो डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ गया। यही काम हम ऊपर भी कर देंगे। अब हम जो है इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के लिए हम 4.37 को नोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 1.9 को ये वाले 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक ही ज़ीरो है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो एक जो है वो डिजिट को क्रॉस करेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 437 और डेसिमल पॉइंट 3 को क्रॉस करके 3 और 7 के दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो चला जाएगा जब आगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास। इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 43.7 और ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है ये हो जाएगा 19 के आगे, ठीक है। और जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट हो तो उसको हम ज़ीरो। अब हमें पता है कि जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट आ रहा हो उसके आगे हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं या फिर इस डेसिमल पॉइंट को मिटा भी सकते हैं। तो हम इसको मिटा के इस तरह से लिख लेंगे। अब ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, इस तरह से वापस इसको हम लिख लेंगे 43.7 डिवाइडेड बाय 19 और ये हमारे पास क्वेश्चन 2 की शेप बन जाएगी। अब हमने 43.9 को अंदर लिखना है, 43.7 और 19 को बाहर। 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 38। 2 9 द 18, 1 कैरी, 2 1 द 2 और एक है 1 ऐड करेंगे 38। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाएगा 38। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 43 से बड़ा हो जाएगा। 3 से हम इस वजह से नहीं करवाएंगे। अब 4 में से एक इसको 12 देंगे, ये हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 की जगह पे 3 10 बच जाएंगे। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, वो हमारे किसी काम का नहीं। अब हम 5 जो है छोटा है 19 से 7 को नीचे ले आएंगे, 57 है। तो 19 का टेबल जब हम 3 पे पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 9 द 27, 2 कैरी, 3 1 द 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। हमारे पास 57 पूरे का पूरा आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराने पर ये आ गया हमारे पास 57, माइनस करेंगे 0। हमारे पास डेसिमल पॉइंट का कि एक डेसिमल प्लेस है, तो राइट साइड से हम एक नंबर जो छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा 2.3। तो यही हमारा आंसर है 2.3। नेक्स्ट हमारे पास है 3 का जो डी पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। ये 3 आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास डी पार्ट। तो इसमें हमारे पास है 6.24 और डिवाइडेड बाय 7.8। तो इसको हम सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे 6.24 डिवाइडेड बाय 7.8। इक्वल का साइन डालने के बाद हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरह से। और इसका जो है नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेसिमल जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको चेक करेंगे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट क्या कि हमारे पास एक ही डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है एक ही ज़ीरो आएगा 8 की जगह पे। जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। दोनों को अब हम कंबाइन कर लेंगे। 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट जो है एक नंबर, एक जो डिजिट है उसको क्रॉस करके 62.4 ऐसे बन जाएगा। इसी तरह इसका पॉइंट 8 के आगे आ जाएगा 78 पॉइंट और इसके आगे हम ज़ीरो खुद से लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 62.4 डिवाइडेड बाय 78। और हमें मालूम है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 62.4 डिवाइडेड बाय 78। इसका मतलब है जो इसका आंसर है ना वो इसके आंसर के बराबर है। और इसको अब हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 62.4 और 78 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 78 है, ये 62 जो है डबल डिजिट ये छोटा है तो हम 4 को भी शामिल कर लेते हैं। अब हम रैंडम जो है चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। बड़ा नंबर है 5 8 द 40, 4 कैरी, 5 7 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 39। हमें चाहिए 624। तो अब हम इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, 8 पे चले जाते हैं। अगर छोटा नंबर आ गया तो 9 पे चले जाएंगे, बड़ा नंबर आ गया तो 7 पे चले जाएंगे। 8 8 द
64, 4 नीचे 6 कैरी, 7 8 दा 56, 56 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 और ये हमारे पास पूरा आ गया। इसका मतलब ये 78 के टेबल में हम 8 से जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास ये 624 आ जाता है, हमारे पास ये क्रॉस हो गया। अब हमने देखना डेसिमल पॉइंट के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 है, ऊपर हमारे पास एक ही नंबर आया, इसी को छोड़ के हम डेसिमल का जो साइन है वो लगा देंगे। और हमें पता है जब भी डेसिमल का साइन लेफ़्ट या राइट बिल्कुल लास्ट पे हो तो उसके आगे हम 0 लगा के इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो इसके मतलब है हमारा आंसर जो है ये चीज़ हमारे इसके बराबर आई और ये चीज़ हमारे 0.8 के बराबर आ गई और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं 3 का जो ई पार्ट है। इसको ई पार्ट है हमारे पास 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे हम। सॉल्यूशन आ गया और क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे डिवाइडेड 1.3। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 1.3। मल्टीप्लाई कराएंगे इसको अगर हम 10 से, क्योंकि हमारे पास एक ही है, डेसिमल पॉइंट का एक ही डिजिट है तो 3 जो है ना उसकी जगह पे 0 डाल देंगे। यहाँ पे अगर 34 होता तो हमने 2 0 डाल देने थे, लेकिन एक ही है, 1 0। जो काम नीचे किया वो ऊपर भी कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। 2.73 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। बेसिकली हमारा मकसद इस पॉइंट को ख़त्म करना है। अब ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, एक ही 0 है तो ये हो जाएगा 27.3। इसका पॉइंट भी आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 पॉइंट और 0 हम खुद से लगा देंगे। हमें पता है जब डेसिमल लास्ट में आ रहा हो उसके आगे सिर्फ 0 हो हम उसको मिटा भी सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 27.13/13 और इसको हम क्वेश्चन 2 की फॉर्म में लिख लेंगे 27.3 डिवाइडेड बाय 13। अब हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम 27.3 अंदर, 13 को बाहर। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, ये छोटा 3 नीचे ले आएंगे और 13 के टेबल में 13 आता है 13 पर। ये तो हमने 273 सोल्व करने के लिए कंसीडर किया था। असल हमारे पास 27.3 है। अब पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है राइट साइड से हम एक नंबर एक डिजिट को काउंट करके तो डेसिमल का साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास 2.1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 2.1 ई पार्ट का आंसर। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। सी पार्ट है, ये हमारे पास डी पार्ट है और ये हमारे पास रहा ई पार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4 में 3 का एफ़ पार्ट जो कि है 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 3.3। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो एक के आगे सिर्फ हम एक 0 लगा देंगे। दोनों को कंबाइन कर देंगे 8.81 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ये पॉइंट जो है 1 0 है, एक डिजिट राइट साइड की तरफ चला जाएगा आगे, ये हो जाएगा 88.1 डिवाइडेड बाय, तो इसमें हमारे पास एक ही 0 है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 33। ये पॉइंट जो है यहाँ पे 3 के आगे चला जाएगा और जब भी पॉइंट लास्ट में उसको हम 0 के साथ लिख सकते हैं। तो हमें ये भी मालूम है अगर लास्ट में डेसिमल पॉइंट हो 0 हो उसको हम मिटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा हमारे पास 88.1 डिवाइडेड बाय 33 और ये हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 88.1 डिवाइडेड बाय 33। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 88 अंदर 0.1 साथ में 33 बाहर। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 99, वो 88 से बड़ा है। तो हम 33 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 3 से कराएंगे तो 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, वो 88 से बड़ा हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं 8 में से, तो इसमें छोटी सी हमसे एक मिस्टेक होगी कि 8.9 है ना, तो हमने यहाँ पे 8 डाल दिया, तो इसको हम 9 कर देंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास 91 हो जाएगा, ये भी हमारे पास जो है 9 हो जाएगा। डेसिमल हमारा आगे शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे भी हमारे पास
9 आ जाएगा, और इसी वजह से हमारे पास यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो अब हम 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, ये तो अब हम जब इसको रफ अमल में सोल्व करते हैं तो 7 3 दा 21 2, 7 3 दा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 पूरे का पूरा आ जाएगा। तो 33 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 231, माइनस करेंगे 0। तो अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट तो 2.7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो है 2.7, ये हमारे पास आंसर है। तो अक्सर कात थोड़ा जल्दी में और थोड़ा जो है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है और वैसे भी जो है हर इंसान से गलती होती है, तो ये आप चेक कर लिया करें और जो भी करेक्शन है। अब इसके साथ ही हमारे पास ये एफ़ पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट 16.1 डिवाइडेड बाई 4.6। तो हम जो सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लेते हैं। 4.6 इक्वल का साइन डालने के बाद इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड की जगह पे बटा आ गया और ये 4.6 आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई पॉइंट के आगे हमारे पास एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब है 0 भी एक बार ही आएगा। नेक्स्ट इसको हम कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10। एक 0 है तो पॉइंट आगे चला जाएगा 161 यहाँ पे, और जब भी लास्ट में हम आगे 0 डालते हैं, इसी तरह इसका भी लास्ट में चला जाएगा यहाँ से 6 के आगे 46.0। अब दोनों में पॉइंट आ रहा है, लेकिन लास्ट में जो चीज़ आ रही है ना हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 160, क्योंकि हमने इसी को पॉइंट को ख़त्म करने के लिए तो सारा काम किया। इसको 46 लिख लेते हैं और इसको हम फर्दर जो है 161.0 डिवाइडेड बाय 46। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म बन गई है। सोल्यूशन के लिए हम 161.0 और 46 को बाहर लिख देंगे। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 16 छोटा है, 46 डबल डिजिट है, तो हम 1 को भी 161 हो जाएगा। अब हम रैंडम 46 को ना सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। छोटा नंबर आ गया 161 से, तो 4 पे चले जाएंगे, अदरवाइज़ 2 पे चले जाएंगे। बड़ा आ गया 3 6 था 18, 1 कैरी, 3 4 था 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 4 था, तो ये हमारे पास 161 से बड़ा हो जाएगा। 46 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं और हमारे पास आ गया 138। ये हमारे पास 11 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 बच जाएगा जब इसको बोरो करेंगे। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, और 5 में से ये हमारे पास 6 के ऊपर 5 है। ठीक है ना, ये अपने गौर से देख लेना है। 5 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब 23 की ना हमारे पास छोटा है, इसको 0 को नीचे ले आते हैं, सॉरी ये पूरा 0 नीचे आएगा इस तरह से, डेसिमल को नीचे नहीं लाएंगे। ये 230 हो गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि 46 के टेबल में कब हमारे पास जो है ना ये 230 आता है। तो 46 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएँ ना, 5 से, 5 6 द 30, 3 कैरी, 5 4 द 20, 20 में 3 ऐड किए तो 30। तो 46 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम ये हमारे पास आ जाएगा 230, माइनस करेंगे। डेसिमल के आगे एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हम एक डिजिट छोड़ के तो डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5, और यही हमारा आंसर है। तो इस चीज़ को मैं दोबारा साफ़ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 16 साफ़ तो मैंने फिर नहीं किया, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ऐसे, 161.0 46। तो ये 1 के ऊपर 11 बनेगा और 6 के ऊपर 5। ठीक है ना, ये आप चीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारे पास जी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एच पार्ट 3.68 डिवाइडेड बाय 0.6। तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3.68 डिवाइडेड बाय 0.4। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 3.68 डिवाइडेड बाय 0.4। इसका ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं ना उतने 0 लगा देंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं देखेंगे नीचे। ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको कंबाइन कर देंगे तो 3.68 मल्टीप्लाई बाई 10 और 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10। एक 0 है तो पॉइंट्स एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि 36.8 हो जाएगा।
और इसमें भी आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 04.0। इस तरह से अब हमने इसी का जो पॉइंट है इसको ख़त्म करके लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 36.8 डिवाइडेड बाय 04, और इसको हम मज़ीद लिखें तो 36.8 डिवाइडेड बाय 04 का मतलब 4 होता है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.8 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल में 5 पे पढ़ें तो 20 आता है, और 4 के टेबल में हम 9 पे जाएं ना तो 36 मिल जाएगा। 4 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0। अब ये तो हमारे पास मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, 8 नीचे ले आएंगे, और 4 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 8 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट का आगे एक डिजिट एक डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.2। इसके साथ ही हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी 3 का सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं 3 का जो है आई पार्ट। आई पार्ट है हमारे पास 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1। तो इसका भी हम सॉल्यूशन जो है इसी तरह से आगाज़ करेंगे। 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल का साइन डालने के बाद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे 1.1, और इसका जो है वो ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। अगर यहाँ पे 1.12 होता तो हमने 2 ज़ीरो डालने, अब 1 है तो एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो डालेंगे। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। 9.24 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको हम अगर इसको सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1 ज़ीरो है तो डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा 92.4। ये हमने बात एक्सरसाइज 3 में सीखी है। इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास 11 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इधर चला जाएगा और आगे हम ज़ीरो डाल देंगे। अब इसको हम मज़ीद जो है ऐसे लिख सकते हैं 92.4 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि लास्ट में अगर डेसिमल आ रहा हो ना तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और हमने रिमूव करने के लिए ये सारा काम किया। अभी ये हो जाएगा 92.4 डिवाइडेड बाय 11। इसको सोल्व कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था सोल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 92.4 11 का टेबल अगर हम 9 पे पढ़ेंगे तो 99 वो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम 11 का टेबल जो है वो 8 पर पढ़ेंगे, तो 8 1s 8 8 1s 8। अब 2 में से 8 माइनस में तो जैसे हम बारो करेंगे ये हमारे पास 12 हो जाएगा। 9 की जगह पे 8 बच जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, और ये 4 11 से छोटा, ये वाला 4 नीचे ले आता है। 11 के टेबल में 4 पे हमारे पास 44 आएगा। और ये अब डेसिमल पॉइंट का कि एक डेसिमल प्लेस है, जैसे हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.4। बेहद आसान सवाल आते हैं, आप जस्ट इसको बार बार प्रैक्टिस करें और आप इसको समझ आ जाएगी। अगले सफ़े पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। FGH और ये हमारे पास आई पार्ट। इसके साथ ही हम अब 4 क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो 4 क्वेश्चन के लिए हमारी शीट रेडी है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है हमारे पास इन 5 बैग्स 5 थैले हैं, 3.75 kg ऑफ फ्लोर और 3.75 किलो आटा है हमारे पास, इज़ टू बी पैक्ड, जिसको हमने पैक करना है। हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग। वो कह रहा है हमने 5 थैलों में ना 3.75 किलो का जो आटा है ना इस तरह से डालना है कि हर थैले में एक जितना आटा आए। तो हमने बताना है कि हर थैले में कितना आटा आएगा। तो ये ऐसे ही हमारे पास कि 5 बच्चे हों और हमारे पास 375 रुपये हों, तो हमने कहना है कि हर बच्चे को कितने पैसे दें कि सबको एक जितने पैसे मिलें। तो हम 375 को 5 से डिवाइड करवा देंगे, जो आंसर आएगा वो हम हर बच्चे को देंगे। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास बैग्स कितने हैं। टोटल बैग्स 5 और हमारे पास फ्लोर टू बी पैक्ड, ठीक है ना। ये इधर से हम लिख देंगे फ्लोर टू बी पैक्ड। आटा जो कि पैक होना है वो कितना है 3.75। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75 3.7 और साथ में हम डाल देंगे 5।
और साथ में यूनिट हमारे पास किलोग्राम, ये किलोग्राम आ जाएगा। अब हमने हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग, तो हम लिखेंगे फ्लोर इन ईच बैग, जो कि हमने फाइंड करना है। फ्लोर इन ईच बैग, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इक्वल का साइन डाल के 3.75 डिवाइडेड बाय 5 के। अब हमने ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व किया था, तो इसको हम जो है सोल्व कर लेते हैं। 3.75 और ये हमारे पास 5 आ गया। बेसिकली ये हमारे पास 375 है। ये 3 सिंगल डिजिट है, 5 सिंगल डिजिट है, 3 5 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए 7 में मिला 37 हो जाएगा। अब 5 के टेबल में हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 35 आता है। 8 से कराएं तो 40, 37 से बड़ा हो जाएगा, 35 ही लिखेंगे। 5 7 35 माइनस कर लेते हैं, 7 में से 5 माइनस किए 2, 5 नीचे आ जाएगा। और 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 दा 25, और ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो उसके आगे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम इसके आगे भी 2 डिजिट्स को दाएं तरफ से काउंट करके तो डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में आए हम उसके साथ 0 भी लाजमी लगाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये दोबारा लाइन लिख देंगे, फ्लोर इन ईच बैग इक्वल आ जाएगा 0.75 किलोग्राम, और ये हमारा आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास सना वांट्स टू फिल, सना जो है वो भरना चाहती है 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, इतना जो तेल है ना वो इन बोटल्स, सना बोतलों में 67.5 लीटर जो तेल है ना वो भरना चाहती है बोतलों में। फाइंड द नंबर ऑफ़ बोटल्स इफ़, अब वो कह रहा है कि बोतलों की तादाद बताएं कि इतना तेल कितनी बोतलों में आएगा। ए के अंदर उसने बताया द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ 4.5 लीटर। अब वो कह रहा है एक ए पार्ट के अंदर उसने जो बोतल ली है ना उसके अंदर 4.5 लीटर तेल डाला जा सकता है। तो अगर एक बोतल में 4.5 लीटर तेल हम फुल भरें तो आपने बताना है कि ये 67.5 लीटर जो तेल है ना वो कितनी बोतलों में आएगा। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सना वांट्स टू फिल, ये लिख देंगे हम, सना वांट्स टू फिल कितना है 67.5 लीटर्स। फिल के आगे जो है ना हम ऑयल भी डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल। अब नंबर ऑफ़ बोटल्स हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ़ बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगी, जो कैपेसिटी ऑफ बोतल है ना 4.5, जो हमारे पास टोटल था ना 67.5 इसके साथ डिवाइड करा देंगे जो हमें कैपेसिटी दी गई है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है इसको हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 67.5 डिवाइडेड बाय 4.5, और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से 0 1, क्योंकि डेसिमल जो है डिनोमिनेटर में हम ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे एक ही 5 आ रहा है, एक डिजिट है तो 1 1 0 आ गया। अब इसको कंबाइन कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 67.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये 67.5 के आगे चला जाएगा 0। इसी तरह ये 1 0 तो डेसिमल पॉइंट 1 आगे चला जाएगा तो 45.0। नीचे हमें डेसिमल नहीं चाहिए, और वैसे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 67.0 डिवाइडेड बाई 45, और इसका हम जो है आंसर लिख देंगे 67.0 डिवाइडेड बाई 45। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम 675.0 को अंदर रखेंगे, 45 को बाहर। अगर मैं 45 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमारे पास 90 आएगा, तो 90 67 से बड़ा है, इसका मतलब है
कि मैं 45 को 1 से ही मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 45 एज़ इट इज़। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब बेसिकली जो हमारे पास ये 5 है ना, ये छोटा 22 45 5 नीचे ले आएंगे और चेक करेंगे 225 जो है ना 45 के टेबल में मतलब कब आता है। तो 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं रैंडमली 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 5 द 25, 2 कैरी 5 हो द 20 में 2 ऐड किए तो ये इसका मतलब 45 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 से, तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि ये हम जो है ज़ीरो को नीचे क्यों नहीं लाए। ज़ीरो को इस वजह से नीचे नहीं लाए कि ये जो ज़ीरो है ना, जैसे ये 45 में 0.0 हम मिटा सकते हैं ना, और ये भी। और दूसरी बात, हमने बोतलों की तादाद बतानी है। तो ऐसे नहीं होता कि मैं आपसे कहूँ बाज़ार से बच्चों 4 या 5 पेन लेके आ जाओ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बाज़ार से 4 पेन लेके आओ या 5 पेन लेके आओ। इस वजह से ये ज़ीरो हम नीचे नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ज़ीरो को नीचे लेके आता हूँ ना, मैं ये आपको पेंसिल से करके दिखा भी देता हूँ क्या होगा। मैं ये ज़ीरो ये माइनस किया, ये माइनस किया तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया ना। अब ये वाला मैं ज़ीरो को नीचे लेके आता हूँ ना, फिर 45 का टेबल ज़ीरो पे पढ़ेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट का कि कितने ज़ीरो हैं, हमारे पास एक ही ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब है एक डिजिट छोड़ के हम ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 15.0। तो अब 15.0 को हम 15 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप इस वजह से जो है ना, ये जो मैंने पेंसिल वाला काम किया ये पेपर में ना करें, सीधा 15 आंसर लिख दें। और अगर आप पेंसिल वाला काम करना चाहें तो भी ठीक है, आप 0 करके क्रॉस डाल दें और ऊपर डेसिमल 0 डाल दें। तो ये मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये चीज़ दोबारा लिखेंगे हम, और नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल आ जाएंगी हमारे पास। आप पेंसिल वाला काम कर भी लें तो भी ठीक है, नहीं करते तो सिर्फ पेन वाला कर लें तो भी ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएंगी 15, और यही हमारा आंसर है। ए के बाद बी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब बी पार्ट में हम अगेन लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स, नंबर ऑफ़ बॉटल्स। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ बॉटल्स में, अब हमें 2.5 दिया गया है, तो जो टोटल तेल था ना हमारे पास 67, जैसे हमने 4.5 से डिवाइड कराया था, तो अब हम 2.5 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 67.5 डिवाइडेड बाय, पहले 4.5 था और अब 2.5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप जो है ना ऐसा करें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी तरीके से किया है ना, तो आप ऐसे जैसे मैंने आपको कराया ना, आप ज़ीरो डाल ही लें, ठीक है। ये ज़ीरो नीचे आ जाएगा, ये ज़ीरो नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 15.0 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 15, तो ये 15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैंने पूरा आपको सोल्व कर दिया। अब इसी तरीके से हम दूसरा सॉल्व भी करते हैं। ये हमारे पास है, इसका हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 67.5 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट के आगे हमारे पास एक ही डिजिट है, तो 1 के साथ एक ही ज़ीरो डाल के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, 67.5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे भी हो जाएगा हमारे पास 675.0 डिवाइडेड बाय, ये भी पॉइंट आगे चला जाएगा तो 25.0, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे वाले को, ये हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल बना रहे हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 67.5.0 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 67.5.0 डिवाइडेड बाय 25। क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में इसको करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ही आ जाएगा 67.5 और 25 हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि 25 के टेबल में हमारे पास
जो है ना कब आता है। 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 67 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 50। 57 में से 0 माइनस करेंगे 7 एज इट इज़, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। 17 हमारे पास 25 से छोटा है, 5 को नीचे ले आते हैं, 175 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 25 के टेबल में चेक करना है कि कब 175 आता है। अगर मैं इसको 25 को 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ ना, तो 7 5 द 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 2 द 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17। तो 25 के टेबल में 7 पे हमारे पास आ जाएगा 175। अब ये 0 इसको भी आप नीचे ले आएँ, ठीक है। अब आप इधर भी स्टॉप कर सकते, जैसे मैंने आपको ऊपर बात बताई थी, लेकिन अगर आप एक जो है रिदम कायम किया हुआ कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था तो उसको कायम रखें। मैं 0 को नीचे ले आता हूँ, 25 के टेबल में 0 पे मल्टीप्लाई कराने से 0 आएगा, और ये प्रॉपर हमारे पास जैसे मैंने ये अभी ऊपर अरेज करने के बाद आपको बताया, ये हो गया। अब डेसिमल पॉइंट के आगे कितने हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, इधर से हम एक नंबर छोड़ के वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब हमें पता है ये जो 27.0 है ना, 27.0, इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 27, और हम इसी चीज़ को दोबारा नीचे ले आते हैं। सो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे पास आ जाएंगी 27, और ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास अगर 4.5 लीटर बोतल की गुंजाइश हो तो हमें 15 बोतलें चाहिए, और अगर 2.5 लीटर बोतल की गुंजाइश हो तो हमें 27। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा तेल होगा तो ज़्यादा बोतलों में आ जाएगा, मतलब बोतल का साइज़ छोटा होगा तो हमें ज़्यादा बोतलें चाहिए, ठीक है। अगर बोतल का साइज़ बड़ा है तो थोड़ी बोतलों में ही तेल आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 4 अपने एंड को पहुंच चुकी है। कोई चीज़ समझना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा इन दोनों सवालात का जूम। मिलेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 4 के बाद एक्सरसाइज 5 को सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।